उसकी कोई कौम है, ना उसका कोई मज़हब है, ना उसका कोई कबीला है। लिहाजा ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए। हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत जो है इन दहशतगर्दों के ऊपर हमलावर होगी। 9 अफराद के कातलों से हिसाब लिया जाएगा। मासूमों के कत्ल पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंक्वायरी कर रहे हैं, शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की नौशकी में 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दी की अफ़ियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नौशकी। वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजम्मती बयान में कहा, नफरत बांटने वालों का नामो निशान नहीं रहेगा। मुल्क में तूफानी बारिशें, बिजली गिरने से 22 अफराद जाम बहक। बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों से दर्जनों घर गिर चुके। कोयटा, चमन कला, अब्दुल्ला कला, सैफुल्ला व रानुर केच में आंधी के साथ बारिश। नूरालाई, हुसदार, अरनाई और मस्तूंग में भी मूसलाधार बारिश। पशीन और तुराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 3 बच्चों समेत 17 अफराद लुक्मे अजल बने। वाक़यात मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, रहीम यार खान, खानपुर और लोधरा में पेश आई। अहमदपुर शर्किया में आसमानी बिजली गिरने से खजूरों के बाग को आग लग गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से कई मकानात तबाह, रास्ते बंद। बहरीन समेत कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तोगयानी। सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी, कई शहरों में जालाबारी। सिंध और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। मुल्क में बारिशों से तैयार फसल और बागात को शदीद नुकसान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। आप तो फॉर्म 47 के बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, आप तो एक रेत के पहाड़ पे खड़े हैं। हम तो निकले हैं एक जिहाद पे, और वो जिहाद हमारा है अपने हकूक लेना, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। रातों रात नताइज तब्दील करके इन्हें जितवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी चढ़ाई। कहा, आइन की पासदारी होगी तो मेरा कायद जेल से बाहर होगा। अख्तर मेंगल बोले, मरकज में बनी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं, इलेक्शन कमीशन की है। ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पीटीआई लाहौर में तारीखी एहतजाज करेगी। कौम की आज़ादी चाहने वाले हमारा साथ दें। महमूद अचकजई कहते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ वो लोग हैं जो जिस इमारत पर बैठे उसे खंडर बना देते हैं। इन फसली बटेरों को सियासत से दूर करें। आइन की बेइज्जती करने वालों का बुरा हशर करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया वो किसके साथ है। बानी चेयरमैन पीटीआई और कारकुनान को मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए। मुल्क भर में फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज मुरतब करने का ऐलान किया जाए। तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें। तमाम इदारे अवाम के मुंतखब करदा पार्लियामेंट के ताबे हों। पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक किया जाए। पशीन जलसे में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक की करारदादें मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदादों में कहा गया कि ये जलसा अवाम के हकूक़ के लिए है। अवाम के हकूक़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अदलिया की आज़ादी और जजेस को डराने की मज़म्मत करते हैं। साबिक़ दौरे हुकूमत और निगरान हुकूमतों के इक़दामात भी पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस में फरीक बनने पर गौर। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से इस हवाले से मुशावरत की। नवाज शरीफ का कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत पर समाअत कर रही है तो ये भी देखा जाना चाहिए कि 2017 में एक चलती हुकूमत को क्यों कर चलता किया गया। अगर अदलिया फरीक न बनती तो नून लीग की हुकूमत नहीं जा सकती थी। किसने इन्हें डराया धमकाया और मनमाने फैसले लिए। साजिशों के सारे ताने बाने खुल चुके। अब इस हवाले से अदालत का इम्तिहान होगा। करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। पंजाब पुलिस में करप्शन और गैर पेशावराना रवैये की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। रिश्वत मांगने पर
सीएम के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में ख़ुसूसी इजलास में फैसले। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री सूबा बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज़ पर गौर। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस को जदीद असलहा, आलात, गाड़ियां, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। वज़ीर आला ने ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज जून में शुरू हो जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। एक हफ्ता क़याम के दौरान IMF के साथ मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर खजाना के हमरा मुआशी टीम भी होगी। IMF के MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और MD आलमी बैंक अजय बंगा से मुलाकात में तवक्के। IMF के साथ 3 साला तवीलुल मुद्दती तौसीई प्रोग्राम पर बात होगी। वज़ीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत भी करेंगे। स्टेट बैंक ने $1 अरब के बॉन्ड की अदायगी कर दी। 12 अप्रैल को मुद्दत पूरी करने वाले बॉन्ड की अदायगी की गई। $1 अरब की अदायगी में कर्ज की असल और सूद की रकम शामिल। पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा यूरो बॉन्ड का कर्ज अब $7 अरब का रह गया। सरकारी अफसरों की शाख खर्चियां मुल्क में महंगाई की वजह करार। तेल, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें भी जल्दी पर तेल का काम करती हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा साल 15% महंगाई की वजह तवानाई की कीमतों में इजाफा होगी। गैस की कीमतों में इजाफे की वजह महकमे के अफसरान की शाख खर्चियां हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा फ्यूल कॉस्ट की मद में होता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से कल गढ़ी खुदाबख्श में जलसा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रहनुमाओं की ड्यूटियां लग गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मिज़ार कमेटी का इजलास। वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला ने बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। कल लाड़काना में हल्की बारिश और तेज हवाओं का भी इम्कान। भारत से 3000 के करीब सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। मेहमानों की आमद पर इस्तकबाल। पुलों के हार पहनाए गए। क़याम-ओ-ताम, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री मेहमान नवाजी पर खुश नजर आए। सिख यात्री पाकिस्तान में 10 रोज तक क़याम करेंगे। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब, सौदा, दरबार साहब करतारपुर की यात्रा करेंगे। यात्री दीगर गुरुद्वारों में भी माथा टेकेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान के लिए रवाना। कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। 5 मैचों की सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। इब्तदाई 3 मैच रावलपिंडी और 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। PCB ने सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया। एम्पायर्स पैनल में अलीम डार, एहसन रजा, आसिफ याकूब शामिल। फैसल अफरीदी और राशिद रियाज भी पैनल का हिस्सा। एंड्री पैक्रोफ्ट मैच रेफरी की जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। शोहरत और पैसा सब कुछ नहीं, अहम यह है कि मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है। माँ बनने के बाद मुझे सब्र करना आ गया। पहले मैं जज्बाती हुआ करती थी, अब फैसला करने या बोलने से पहले सोचती हूँ। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का BBC को इंटरव्यू। कहा, ऐसे लोग हमेशा साथ होने चाहिए जो सच बोले। स्पोर्ट्स में अच्छे और बुरे वक्त दोनों आते हैं। नाकाम होने की सूरत में आप दोबारा खड़े होते हैं। यही असूल जिंदगी में भी होता है।